आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है इसका, एओटा 37। एओटा 37 को हम इवन बना लेंगे। 36 इंटू एओटा। अब एओटा स्केयर बनाएंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है 18 से, तो 2 18 ज़ा 36, इसलिए बाहर 18 लिखे है इंटू एओटा। एओटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे, होल की पावर 18 इंटू एओटा। -1 को 18 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 को एओटा से मल्टीप्लाई किया तो एओटा आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, एओटा 23 मल्टीप्लाई एओटा की पावर 11। ये 13 है, 23 नहीं है। एओटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होते हुए पावर ऐड होती हैं, इसलिए 13 + 11 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 13 + 11 24 हो जाएगा। 24 को हम लिख लेंगे एओटा स्केयर। स्केयर लिखा, 2 का टेबल पढ़ना है, 24 आना चाहिए। 2 12 था, यहाँ पे 12 लिख लेंगे। एओटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे और बाहर पावर आ जाएगी 12। अब पावर इवन है तो -1 को जब 12 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा +1। तीसरा पार्ट, माइनस एओटा की पावर -9, इसकी पावर माइनस में है, इसको नीचे ले जाएंगे। जब नीचे लेके जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। 1 डिवाइड माइनस एओटा की पावर 9। अब माइनस एओटा की पावर 9 को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस एओटा की पावर 9 आ जाएगा। वन डिवाइड माइनस एओटा की पावर 9, -9 को हम लिख लेंगे एओटा 8 इलादा कर देंगे और एक एओटा इलादा लिख लेंगे। 1 डिवाइड माइनस एओटा 8 को हम बना लेंगे एओटा स्केयर और बाहर इसकी पावर लिख देंगे 4 इंटू एओटा। एओटा स्केयर की जगह आप लिखोगे -1, पावर इसकी 4 इंटू एओटा। -1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 1, एओटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दे माइनस एओटा। 1 डिवाइड माइनस एओटा। माइनस एओटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एओटा से, क्योंकि जो नीचे एओटा होता है वो हमने ख़त्म करना होता है। तो 1 डिवाइड माइनस एओटा मल्टीप्लाई एओटा डिवाइड एओटा। ये एओटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एओटा आ जाएगा, और इस एओटा को जब हम इस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एओटा स्केयर आ जाएगा। ऊपर वाला एओटा ऐसे लिख लेंगे, माइनस एओटा स्केयर की जगह हम लिखेंगे -1 माइनस माइनस प्लस एओटा। ये इसका आंसर है। 4 पार्ट, 3 - 4 एओटा मल्टीप्लाई 5 - 6 एओटा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 6 एओटा के साथ, तो वो हमने साथ वैल्यू लिख ली। फिर -4 एओटा लिखेंगे और इसके साथ लिख लेंगे 5 - 6 एओटा। 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 3 5 ज़ा 15, और फिर 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 3 6 ज़ा 18, -18 एओटा। माइनस और प्लस माइनस, 4 5 ज़ा 20 एओटा, माइनस और माइनस प्लस, 4 6 ज़ा 24 एओटा स्केयर। -15 -38 एओटा, एओटा वाली वैल्यू को हमने ऐड कर लिए, प्लस एओटा स्केयर की जगह -1 लिख देंगे। 15 - 38 एओटा, प्लस माइनस -24 1 ज़ा 24, 15
-24 और -38 एयोटा। 15 में से 24 को माइनस कर देंगे। 24 चूँकि माइनस में है तो हमारे पास आएगा -9 -38 एयोटा। ये इसका आंसर है। 5 पार्ट 3 + 4 एयोटा डिवाइड 5 - 7 एयोटा। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। अब 5 - 7 एयोटा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 5 + 7 एयोटा के साथ। तो ये हमने इसको लिख लिया इधर। अब ये 3 5 + 7 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा +4 एयोटा और ये भी 5 + 7 एयोटा के साथ। 5 5 = 25 माइनस और प्लस माइनस 7 7 = 49 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया एयोटा स्क्वायर। 3 5 = 15 और 3 7 = 21 एयोटा प्लस 4 5 = 20 एयोटा प्लस 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 4 7 = 28 एयोटा स्क्वायर। 25 माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 49 1 = 49 तो ये +49 हम इधर लिख देंगे। 15 21 एयोटा और 20 एयोटा दोनों को प्लस किया 41 एयोटा। इस एयोटा स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे -1 तो 28 1 = 28 -28। 15 -28 को 15 में से माइनस कर देंगे। 15 - 28 प्लस 41 एयोटा डिवाइड नीचे 25 और 49 को प्लस किया तो 74 आ जाएगा। अब 15 प्लस के और 28 माइनस का दोनों को माइनस किया तो आ जाएगा -13 प्लस 41 एयोटा डिवाइड 74। 74 को इसके नीचे भी लिख देंगे और इसके नीचे भी। 13 डिवाइड -13 डिवाइड 74 प्लस 41 डिवाइड 74 एयोटा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक हमने इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है और दूसरा हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। ये दोनों हम पीछे वाली एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं। z = 8 + 9 एयोटा। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो z के साथ आप माइनस लिख दोगे -z माइनस और आगे आप लिखोगे 8 + 9 एयोटा। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन तब्दील हो जाएंगे। ये प्लस है तो -8 प्लस है तो -9 एयोटा। ये इसका आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हम लिख लेंगे इस वैल्यू को लिखेंगे 1 डिवाइड z इक्वल 1 डिवाइड z की वैल्यू पुट कर देंगे 8 + 9 एयोटा। अब ये ओवर की फॉर्म में दिया हुआ है तो जब भी इस तरह वैल्यू दी हो उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसके उलट के साथ। यहाँ पे 8 + 9 एयोटा है तो इसको 8 - 9 एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइड 8 + 9 एयोटा मल्टीप्लाई 8 - 9 एयोटा डिवाइड 8 - 9 एयोटा। 8 - 9 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 - 9 एयोटा आ जाएगा। इस 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 = 64 प्लस माइनस माइनस 9 9 = 81 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा स्क्वायर। 8 - 9 एयोटा 64 - 81। यहाँ पे एयोटा स्क्वायर था इसकी जगह -1 पुट कर देंगे। 8 - 9 एयोटा डिवाइड 64 माइनस और माइनस प्लस 81 1 = 81।
8 माइनस 9 एओटा 64 प्लस 81 करेंगे 145 आ जाएगा। 145 दोनों के नीचे लिख देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 में हमें Z1 की वैल्यू दी गई है 3 प्लस 4 एओटा, Z2 की वैल्यू दी गई है 2 प्लस 3 एओटा। तो हमने वेरीफाई करने हैं Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट, यानी पहले इन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसका कंजुगेट ले लेना। फिर इसकी राइट साइड दी गई है Z1 प्लस Z2, Z1 का कंजुगेट लेना है, फिर Z2 का कंजुगेट लेना है। दोनों के आंसर को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू लिख ली 3 प्लस 4 एओटा, प्लस Z2 की जगह लिखेंगे 2 प्लस 3 एओटा। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 4 एओटा प्लस 3 एओटा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो 7 बन जाएगा। तो ये 3 प्लस 2 5, 4 एओटा प्लस 3 एओटा 7 एओटा। अब इस सारे का हमने कंजुगेट लेना है। Z1 प्लस Z2 उसकी वैल्यू लिखी और इसका कंजुगेट लिया। कंजुगेट लेते हुए क्या किया जाता है, जो प्लस से होता है उसको माइनस में कर दिया जाता है, और अगर माइनस से होता हो तो उसको प्लस कर देते हैं। तो 5 यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, -7 एओटा। राइट हैंड साइड Z1 3 प्लस 4 एओटा, अब इसका हम कंजुगेट लेंगे तो Z1 इक्वल 3 प्लस 4 एओटा, इसके ऊपर बार डालेंगे, ये बार कंजुगेट को शो करता है। Z1 कंजुगेट इक्वल 3, ये इसके साथ प्लस है तो इसको माइनस में तब्दील कर, -4 एओटा। Z2 इक्वल 2 प्लस 3 एओटा, इसका कंजुगेट लेंगे, Z2 बार इक्वल 2 प्लस 3 एओटा बार। Z2 कंजुगेट 2, ये प्लस है तो इसको लिख लेंगे -3 एओटा। अब Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट, ये जो हमारे पास आंसर आए हैं इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है। Z1 कंजुगेट की वैल्यू थी 3 माइनस 4 एओटा, सेंटर में प्लस लगाना है। Z2 कंजुगेट की थी 2 माइनस 3 एओटा। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 3 प्लस 2 ये लिख लिया, -4 एओटा और -3 एओटा। 3 और 2 5, दोनों माइनस किए, -7 एओटा। यूँ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आए, ये वेरीफाई हो चुके हैं। सेकेंड पार्ट, Z1 मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट इक्वल Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड Z1 इंटू Z2, Z1 की वैल्यू लिखी 3 प्लस 4 एओटा, मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू लिखी 2 प्लस 3 एओटा। 3 और इसके साथ 2 प्लस 3 एओटा लिख देंगे, प्लस 4 एओटा, इसके साथ 2 प्लस 3 एओटा, यानी 3 और 4 को दोनों के साथ हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करने। 3 2 द 6 प्लस 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 3 3 द 9 एओटा, प्लस 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 4 2 द 8 एओटा, प्लस 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 4 3 द 12, एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया, एओटा स्क्वायर। 6 प्लस 9 एओटा प्लस 8 एओटा, दोनों प्लस हो जाएंगे, 17 एओटा, और एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। 6 प्लस 17 एओटा प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ा 12। अब 6 और -12 को एक साथ लिख लेंगे, 17 एओटा एक तरफ हो जाएगा। दो साइन मुख्तलिफ हैं, 6 के साथ प्लस है और इसके साथ माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे, -6 आ जाएगा क्योंकि 12 बड़ा है, प्लस 17 एओटा। अब इसका हमने कंजुगेट ले लेना है, Z1 इंटू Z2 होल कंजुगेट,
-6 + 17 एओटा कंजुगेट। -6 ये प्लस है, माइनस हो जाएगा -17 एओटा। राइट हैंड साइड Z1 = 3 + 4 एओटा। Z2 का कंजुगेट लेंगे तो Z1 का कंजुगेट लेंगे 3 + 4 एओटा, इसके ऊपर बार डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 4 एओटा की जगह +4 एओटा की जगह -4 एओटा आ जाएगा। तो ये 3 - 4 एओटा हमारे पास आ चुके। Z2 की वैल्यू है 2 + 3 एओटा। अब इसका कंजुगेट लेंगे और इधर से इसका 2 + 3 एओटा, ये प्लस है तो माइनस में तब्दील हो जाएगा। Z2 = 2 - 3 एओटा। अब Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट, ये जो दो आंसर आए हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू लिखेंगे 3 - 4 एओटा इंटू Z2 की वैल्यू लिखेंगे 2 - 3 एओटा। 3 के साथ 2 - 3 एओटा लिख लिया, -4 एओटा के साथ 2 - 3 एओटा। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एओटा, प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 एओटा, माइनस और माइनस प्लस 4 × 3 = 12 एओटा स्क्वायर। 6 दोनों माइनस के हैं, 17 एओटा हो जाएगा। एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1। 6 - 17 एओटा, प्लस माइनस माइनस 12 × 1 = 12। 6 - 12 -17 एओटा। दो साइन मुख्तलिफ है, माइनस करेंगे, -6 - 17 एओटा इसका आंसर आ जाएगा। यूँ ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल आ चुकी है। तीसरा पार्ट Z1 / Z2 होल कंजुगेट इक्वल Z1 कंजुगेट / Z2 कंजुगेट। Z1 / Z2, Z1 की वैल्यू लिखी और Z2 की वैल्यू लिखी। अब नीचे दिया गया 2 + 3 एओटा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 - 3 एओटा के साथ। तो ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये 2 - 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको 3 के साथ लिख लिया। ये +4 एओटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 एओटा के साथ, तो ये उसको लिख लिया। 2 × 2 = 4, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 एओटा स्क्वायर। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 - 9 एओटा। 4 × 2 = 8 एओटा, प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 एओटा स्क्वायर। 4 - 9 एओटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1। 6 ये -9 एओटा और ये +8 एओटा, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा एओटा। 9 बड़ा है, इसके साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस लिखे, और एओटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1, और माइनस और माइनस प्लस 4 + 9 ये लिख लिया। 6 - एओटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 12 × 1 = 12। अब 6 और 12 को एक साथ लिख लेंगे। 6 + 12 - एओटा डिवाइड 13। 12 में 6 ऐड करेंगे 18, 18/13 -1/13 एओटा। ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुके हैं। राइट हैंड साइड के लिए Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। कंजुगेट के लिए Z1 की वैल्यू लिख के इसके ऊपर बार डाल देंगे, फिर Z2 की वैल्यू लिख के इसके ऊपर बार डाल देंगे। तो जब Z1 का कंजुगेट लेंगे तो +4 एओटा था वो तब्दील हो गया -4 एओटा में, और Z2 में +3 एओटा था वो तब्दील हो गया -3 एओटा में। अब नीचे 2 - 3 एओटा दिया गया है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 + 3 एओटा के साथ।
अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 एओटा के साथ, इसलिए इसको 3 के साथ लिखे, -4 एओटा ऐसे ही आ जाएगा और 2 + 3 एओटा ये आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस और प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 एओटा स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 एओटा माइनस और प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 एओटा। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 एओटा स्क्वायर। नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 एओटा स्क्वायर। 6 + 9 एओटा और -8 एओटा, ये दोनों माइनस होंगे तो प्लस एओटा आ जाएगा, 6 + एओटा, और ये एओटा स्क्वायर है, इसके साथ माइनस लिख देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 12 × -1, 6, 9 में से 8 माइनस किया, प्लस एओटा आ गया, और माइनस और माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12, और नीचे 4 - 9 एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1। तो माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9 प्लस 9, 6 + एओटा माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12, 4 और 9 13, 6 में 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 18 + एओटा / 13। तो 13 को दोनों के नीचे अलग-अलग लिख लेंगे, तो ये 18/13 और प्लस एओटा/13 ये आ जाएगा। यूँ इसका भी लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम आ जाएगा। Z1 मॉडुलस इक्वल -Z1 मॉडुलस। पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे। Z1 की वैल्यू 3 + 4 एओटा, मॉडुलस के लिए फार्मूला लगाएंगे Z1 = √x² + y² या a² + b²। x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 4, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस किया 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5, तो Z1 मॉडुलस 5 आ चुके। राइट हैंड साइड में Z1 = 3 + 4 एओटा। अब इसके साथ -z लिखा हुआ है, तो माइनस और आगे Z1 की वैल्यू लिख लेंगे 3 + 4 एओटा। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्लस है तो -3, माइनस और प्लस माइनस 4 एओटा। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है, मॉडुलस वाला फार्मूला इस पर इस्तेमाल होगा। -Z1 मॉडुलस = -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिया तो 9, -4 का स्क्वायर लिया तो 16, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 का रूट आ जाता है 5। तो इसमें भी लेफ़्ट और राइट आंसर हमारे सेम आए। 5 पार्ट। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास Z2, उसका 2 दफ़ा कंजुगेट लेना है, इक्वल आना चाहिए Z2 के इक्वल। तो Z2 हमारे पास है 2 + 3 एओटा। तो Z2 का कंजुगेट लेने के लिए इसके ऊपर बार डाल देंगे। Z2 कंजुगेट = 2, ये प्लस है तो माइनस में तब्दील हो जाएगा, 2 - 3 एओटा।
तो ये हमारे पास Z2 इक्वल टू -3 एयोटा, एक दफ़ा हम इसका कंजुगेट ले चुके हैं। आप दूसरी दफ़ा लेना है Z2 कंजुगेट और उसका दोबारा कंजुगेट लेंगे। तो 2 -3 एयोटा इसके ऊपर बार डाल देंगे, 2 ये माइनस है तो +3 एयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये Z2 की वैल्यू से मैच करती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि Z2 का 2 बार अगर कंजुगेट लें तो वो Z2 के इक्वल ही आता है। 6 पार्ट, Z1 इंटू Z1 कंजुगेट इक्वल Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर। Z1 की वैल्यू 3 + 4 एयोटा, मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे। उससे पहले Z1 का कंजुगेट ले लेते हैं। Z1 कंजुगेट इक्वल 3 + 4 एयोटा, इसके ऊपर बार डाल दिया। 3 ये +4 एयोटा है तो इसको -4 एयोटा कर देंगे। अब Z1 इंटू Z1 कंजुगेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 की वैल्यू लिख ली और Z2 की वैल्यू Z1 कंजुगेट की लिख ली। 3 3 दा 9 प्लस माइनस माइनस 4 4 दा 16 एयोटा स्क्वायर। 9 ऐसे लिख लेंगे -16 एयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, माइनस माइनस प्लस 16 1 दा 16, 9 + 16 25। राइट हैंड साइड Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 एयोटा। Z1 मॉडुलस इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट कर लेंगे। x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। y की वैल्यू 4 एयोटा है लेकिन हम सिर्फ 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिया तो 9, 4 का स्क्वायर लिया तो 16, 9 + 16 25। स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 25 है। इधर भी स्क्वायर लिया और इस तरफ भी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लेना है? क्योंकि ये इसने स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है। तो हम स्क्वायर जब लेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। नंबर 6, Z1 की वैल्यू है 5 + 4 एयोटा, Z2 की वैल्यू है 3 + 2 एयोटा। तो हमने फाइंड करना है Z1 इंटू Z2। बार बार हम पीछे करते आ रहे हैं, वही प्रोसेस है। Z1 की वैल्यू लिख ली, फिर Z2 की वैल्यू लिख ली, 5 के साथ 3 + 2 एयोटा लिख दिया, +4 एयोटा, इसके साथ 3 + 2 एयोटा लिख लिया। 5 3 दा 15, 5 2 दा 10 एयोटा, 4 3 दा 12 एयोटा, प्लस 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 4 2 दा 8 एयोटा स्क्वायर। 15 ऐसे ही लिख लेंगे। 10 एयोटा और 12 एयोटा दोनों को ऐड किया, 22 एयोटा। एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, ये लिख लिया। 15 8 1 दा 8 हो जाएगा, -8। ये सात वैल्यू इसी तरह चलती है। -8 को 15 के साथ लिखेंगे, 15 - 8 + 22 एयोटा। 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 + 22 एयोटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है Z1 डिवाइड Z2। Z1 की जगह लिख लेंगे 5 + 4 एयोटा, Z2 की जगह लिख लेंगे 3 + 2 एयोटा। इस तरह का भी क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने 3 - 2 एयोटा के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 + 2 एयोटा है। 3 - 2 एयोटा डिवाइड 3 - 2 एयोटा। 5 के साथ लिखेंगे 3 - 2 एयोटा, फिर 4 एयोटा लिखेंगे और इसके साथ दोबारा 3 - 2 एयोटा लिखेंगे। नीचे 3 3 दा 9 प्लस माइनस माइनस 2 2 दा 4 एयोटा स्क्वायर।
अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 माइनस 10 एओटा आ जाएगा प्लस 12 एओटा माइनस 8 एओटा स्क्वायर। नीचे 9 माइनस एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। 15 ये -10 एओटा है और ये +12 एओटा है, दो साइन मुख्तलिफ है, माइनस कर देंगे तो 2 एओटा आ जाएगा और इस एओटा स्क्वायर की जगह आप लिख लोगे -1, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 9 + 4 नीचे लिख लेंगे। 15 + 2 एओटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 9 + 4 13, 15 + 8 को एक साथ लिख लेंगे +2 एओटा। 15 में 8 प्लस करें 23 +2 एओटा डिवाइड 13 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, इस तरह का भी हम पीछे कर चुके हैं। Z1 × Z2 होल कंजुगेट। Z1 की वैल्यू है 5 + 4 एओटा मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू है 3 + 2 एओटा। 5 लिख लिया और इसके साथ 3 + 2 एओटा को मल्टीप्लाई करना है, +4 एओटा लिख लिया और इसके साथ भी 3 + 2 एओटा को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 एओटा, 4 × 3 = 12 एओटा प्लस 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 4 × 2 = 8 एओटा स्क्वायर। 15 10 एओटा और 12 एओटा दोनों को ऐड करेंगे 22 एओटा। एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1, तो -8 आ जाएगा। ये -8 आ गया। 15 - 8 + 22 एओटा, दो साइन मुख्तलिफ है, माइनस करेंगे 7 + 22 एओटा। अब इस सारे का कंजुगेट लेना है तो हम इस सारे का कंजुगेट लेंगे, तो ये जो प्लस है +22 एओटा ये तब्दील हो जाएगा -22 एओटा में। ये इसका आंसर है। 4 पार्ट। Z1 × Z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका फिर हमने मॉडुलस लेना है। Z1 की वैल्यू लिखी 5 + 4 एओटा मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू लिख ली 3 + 2 एओटा। इस तरह का क्वेश्चन हम पार्ट 3 में कर चुके हैं। तो 5 3 + 2 एओटा और फिर 4 एओटा, इसके साथ आ जाएगा 3 + 2 एओटा। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 एओटा प्लस 4 × 3 = 12 एओटा प्लस 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 4 × 2 = 8 एओटा स्क्वायर। 15 ये +10 एओटा और प्लस 12 एओटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 22 एओटा। एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1। 15 + 22 एओटा प्लस माइनस माइनस 8 × 1 = 8, तो 15 - 8 + 22 एओटा, 15 में से 8 माइनस कर देंगे 7 + 22 एओटा। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब इसका हमने मॉडुलस ले लेना है। तो मॉडुलस लेने के लिए क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट कर लेनी है। x की वैल्यू 7 थी, उसका स्क्वायर, y की वैल्यू 22 थी, उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लिया 49, 22 का स्क्वायर लिया 484, दोनों को प्लस करेंगे 533 स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आखिर में हमने रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट। इसके बारे में आपको पहले बताया हुआ है। रियल पार्ट वो होगा जिसके साथ एओटा नहीं लिखा हुआ, इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ एओटा लिखा हुआ है। तो z = 2 + 7 एओटा होल की पावर -1। ये -1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो पावर प्लस में हुई है और वो 1 थी, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं। 1 / 2 + 7 एओटा
इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 माइनस 7 एटा और 2 माइनस 7 एटा। यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस ले लिया। 2 माइनस 7 एटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 7 एटा, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 7 7 ज़ा 49 एटा स्केयर। 2 माइनस 7 एटा ऐसे ही आएगा, 4 माइनस 49 एटा स्केयर की जगह -1 लिख लेंगे। 2 माइनस 7 एटा, 4 माइनस और माइनस प्लस 49, 2 माइनस 7 एटा, 49 में 4 ऐड करें 53, तो 53 को इसके नीचे भी लिख देंगे और इसके नीचे भी, तो 2 डिवाइड 53 माइनस 7 डिवाइड 53 एटा। तो इसमें 2 डिवाइड 53 ये रियल पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी होगा -7 डिवाइड 53। तो ये हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिखे हुए। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है और w की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इस तरह के भी क्वेश्चन हम पीछे सीख चुके हैं। पहली इक्वेशन है एटा z प्लस 2 माइनस एटा w इक्वल 4 प्लस एटा। दूसरी वैल्यू है एटा z प्लस 3 प्लस एटा w इक्वल 3 प्लस एटा। तो हम सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। पहली और दूसरी इक्वेशन को इकट्ठा लिखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दोनों वैल्यू सेम है। तो इनके साइन तब्दील करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इनके आप साइन तब्दील करेंगे। जब साइन तब्दील करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 माइनस एटा w ये लिख लिया, -3 प्लस एटा w ये लिख लेंगे। +4 में से 3 माइनस करेंगे -1, तो प्लस एटा में से -3 एटा माइनस किया तो -2 एटा। अब अगर इस वैल्यू को देखें तो देखें w इसमें भी है, w इसमें भी है, w कॉमन ले लेंगे, तो 2 माइनस एटा माइनस, अब इस माइनस की वजह से ये साइन तब्दील हो जाएगा माइनस एटा, 2 -3 माइनस एटा और ये माइनस एटा, w ये साथ वाली वैल्यू इसी तरह चलती जाएगी। 2 में से 3 माइनस करें तो -1 माइनस एटा और माइनस एटा -2 एटा, w इक्वल 1 -2 एटा। w को इधर कर दें, ये वाली वैल्यू इसके नीचे ले जाए, 1 -2 एटा डिवाइड -1 -2 एटा। अब नीचे से -1 कॉमन ले लें तो 1 + 2 एटा आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे जो माइनस है इसको हम ऊपर लेंगे तो ये इसका साइन तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, इधर प्लस था तो माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इधर यहाँ पे 1 + 2 एटा है, तो हम 1 - 2 एटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। -1 के साथ 1 - 2 एटा आ जाएगा, प्लस 2 एटा इसके साथ 1 - 2 एटा आ जाएगा। डिवाइड 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 एटा स्क्वायर। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, माइनस माइनस प्लस 1 to the 2 एटा, 2 1 ज़ा 2 एटा, प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 एटा स्क्वायर। 1 - 4 एटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1। -1 प्लस 2 एटा प्लस 2 एटा दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 एटा बन जाएगा। माइनस एटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1, तो -1 4 एटा माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 4, और ये एटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, माइनस माइनस प्लस 1 + 4। ऊपर आएगा -1 + 4 एटा माइनस माइनस प्लस 4 और 1 ऐड करेंगे 5, 5 + 1 = 9 + 4 = 21 + 4 = 27 + 4 = 27 + 4 = 41 + 4 = 41 + 4 = 41।
अब -1 और +4 ये दोनों एक साथ लिखेंगे। +4 एओटा डिवाइड 5, 4 में से 1 निकालें 3 +4 एओटा डिवाइड 5। अब ये 5 दोनों के नीचे लिख लेंगे तो W इक्वल 3/5 + 4/5 एओटा। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है W की, इसको हम पुट कर देंगे 1 में। ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने आंसर लिखा हुआ। तो एओटा Z + 2 - एओटा, आगे W की वैल्यू 3/5 + 4/5 एओटा इक्वल 4 + एओटा। एओटा Z + 2 के साथ 3/5 + 4/5 एओटा लिखेंगे, माइनस फिर एओटा के साथ लिख लेंगे 3/5 + 4/5 एओटा इक्वल 4 + एओटा। ये हमने वैल्यू पुट की हुई थी W की, तो W जो वो 2 और माइनस एओटा के साथ मल्टीप्लाई किया। एओटा Z ऐसे ही आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6/5 प्लस 2 4 = 8/5 एओटा, माइनस एओटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3/5 एओटा, माइनस प्लस माइनस एओटा को इससे मल्टीप्लाई किया 4/5 एओटा स्क्वायर इक्वल 4 + एओटा। एओटा Z इसी तरह लिख लेंगे +6/5, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा। 8 एओटा -3 एओटा, माइनस एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे इक्वल 4 + एओटा। एओटा Z +6/5, 8 में से 3 माइनस कर देंगे 5 एओटा डिवाइड 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 = 4, 4/5 इक्वल 4 + एओटा। एओटा Z प्लस ये वाली एओटा वाली वैल्यू इधर लिख लेंगे 6/5 + 4/5 इक्वल 4 + एओटा। अब ये 5 और 5 सेम हो गए, इनको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। एओटा Z प्लस एओटा प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5, जब नीचे सेम हो तो ऊपर भी वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। 6 + 4 इक्वल 4 + एओटा। एओटा Z प्लस एओटा प्लस 6 में 4 प्लस करें 10 डिवाइड 5 इक्वल 4 + एओटा। एओटा Z प्लस एओटा, 5 1 = 5 और 5 2 = 10, ये 2 आ जाएगा इक्वल 4 + एओटा। अब ये जो प्लस एओटा है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे और +2 को भी आप उस तरफ ले जाओगे। एओटा Z = 4 + एओटा, ये प्लस एओटा उस तरफ जाके माइनस एओटा हो जाएगा, ये +2 है उस तरफ जाके -2 हो जाएगा। एओटा Z इक्वल 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, ये प्लस एओटा और माइनस एओटा कैंसिल हो जाएगा। Z = ये एओटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो यूँ बन जाएगा 2 डिवाइड एओटा, ये 4 में से 2 माइनस किया तो तब ये 2 आए। अब आपको बताया था कि नीचे एओटा हो तो हम उस एओटा को क्या करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको एओटा के साथ। 2 को एओटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 एओटा, एओटा और एओटा मल्टीप्लाई होंगे तो एओटा स्क्वायर बन जाएगा। Z इक्वल 2 एओटा डिवाइड एओटा स्क्वायर की जगह -1, -1 को जब डिवाइड करेंगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी -2 एओटा। अब क्वेश्चन 9 है, इसमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 - 4 एओटा मल्टीप्लाई A + B एओटा इक्वल 1 + 0 एओटा। तो 3 को A + B एओटा के साथ लिख लेंगे। इस लिखने से मुराद ये है कि हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर -4 एओटा को लिखेंगे और इसके साथ भी A + B एओटा लिख देंगे। इसका मतलब है कि
-4 एओटा भी ए प्लस बी एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल 1 + 0 एओटा। 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b एओटा। माइनस और प्लस माइनस 4 × 1 = 4 4a एओटा माइनस और प्लस माइनस 4 को b से मल्टीप्लाई किया तो 4b एओटा स्क्वायर इक्वल 1 + 0 एओटा। 3a + 3b एओटा माइनस 4a एओटा एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो ये माइनस जो है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा प्लस 4b इक्वल 1 + 0 एओटा। अब रियल नंबर एक साइड पे कर लेंगे, यानी वो नंबर जिनके साथ एओटा नहीं है उनको एक तरफ लिखेंगे और जिनके साथ एओटा उनको एक तरफ कर लेंगे। 3a + 4b 3a और ये प्लस 4b और फिर 3b और -4 एओटा, इन दोनों में से हमने एओटा कॉमन लेके लिख लिए इक्वल 1 + 0 एओटा। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी। पहली इक्वेशन है 3a + 4b इक्वल 1 और दूसरी इक्वेशन है 3b - 4a इक्वल 0। अब -4a को पहले लिख लेंगे और 3b को बाद में लिख लेंगे, ये इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ लिखना है 3a, इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखेंगे 3a + 4b इक्वल 1 -4a + 3b इक्वल 0। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू को सेम करने के लिए जो ये वाली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ और जो नीचे वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। अब इसको 4 और 3 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि देखें जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 बन जाएगा, इसलिए हमने इसको 4 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 3 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3 = 12 a, 4 × 2 = 8 b, 4 × 1 = 4 आ जाएगा। 3 × 4 = 12 -12 a, 3 × 3 = 9 + 9b इक्वल 0। अब एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 9 में 16 प्लस करेंगे बन जाएगा 25b और ये 4 और 0 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे b को अकेला करेंगे, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4/25। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। वो इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन ये है 3a + 4b इक्वल 1। 3a + 4b की जगह लिख लेंगे 4/25 इक्वल 1। 3a + 4 4 = 16 नीचे 25 इक्वल 1। 3a 16/25 ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इनका हम एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, 1 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 को 25 से डिवाइड किया 1, 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16। 25 में से 16 माइनस कर दें 9, नीचे 25 उसी तरह आ जाएगा। a इसी तरह लिखें, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 / 25 × 3। अब इनकी कटिंग कर देंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। a इक्वल 3/25। क्वेश्चन 9 हमारा मुकम्मल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x and y
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 - 2 एओटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई एओटा इक्वल 2 × x - 2y एओटा प्लस 2 एओटा -1। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साथ लिख लेंगे 3x + y एओटा, फिर -2 एओटा लिखेंगे और इसके साथ x + y एओटा लिखेंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2 x, 2 × 2 = 4 - 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y एओटा। इसी तरीके से 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एओटा माइनस और प्लस माइनस, 2 को 2 एओटा को जब y एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2y एओटा स्क्वायर। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 × 2 = 4 - 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1। ये इसी तरह आ जाएगी। तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया और साथ वाली वैल्यू इसी तरह लिख ली। अब 3x + 3y एओटा -2x एओटा, इस एओटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर लोगे -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2y इक्वल 2x - 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1। अब जिनके साथ एओटा नहीं है उनको इकट्ठा कर लेंगे और जिनके साथ एओटा है उनको इकट्ठा कर लेंगे। 3x + 2y, 3y एओटा -2x एओटा इक्वल 2x - 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1। ये 3x और ये जो 2x है इक्वल के इसको इस तरफ ले आएंगे, -2x हो जाएगा। ये 2y और प्लस 3y एओटा, 3y एओटा के साथ ये जो इक्वल वाली वैल्यू है ये इस तरफ आएगी, प्लस 4y एओटा -2x एओटा इक्वल -1 को पहले लिख लिया, 2 एओटा को बाद में लिखा, क्योंकि यहाँ पे एओटा वाली वैल्यू बाद में लिखी हुई है इसलिए एओटा वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया। 3 में से 2 माइनस करेंगे x प्लस 2y, 3 में 4 प्लस करें 7y एओटा -2x एओटा ऐसे ही आएगा इक्वल -1 प्लस 2 एओटा। अब यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी, x + 2y इक्वल -1, ये इक्वेशन लिख ली, और दूसरी है 7y एओटा -2x एओटा इक्वल 2 एओटा। अब हम क्या करते हैं, इस x को हमने सेम करना है, तो इस x के साथ -2 है और इसके साथ 2 नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 2 इस तरफ भी लिखेंगे और 2 इस तरफ भी लिखेंगे। 2 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 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 2 × 2 = 4y प्लस माइनस माइनस 2y। इन इक्वेशन में से -2x एओटा को पहले लिख लिया, 7y एओटा को बाद में लिखा इक्वल 2 एओटा। अब अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो दोनों में आपको एओटा नज़र आएगा, तो एओटा क्या करेंगे आप कॉमन ले लेंगे इक्वल 2 एओटा। अब ये एओटा और एओटा कैंसिल कर देंगे, -2x + 7y इक्वल 2। (2x + 4y इक्वल -2) और -2x + 7y इक्वल 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों प्लस किया ऐड होंगे, 7 में 4 प्लस किया 11y, -2 और +2 ये कैंसिल होगा, 0y इक्वल, ये इधर 11 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इस
y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस 2y इक्वल -1, x प्लस 2 y की जगह 0 लिख लेंगे इक्वल -1। तो 2 0 0, x इज इक्वल टू -1। तो यूँ आज की ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। तो कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।